दोस्तों, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कल के एपिसोड में हमने देखा कि जब पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही होती है, उस टाइम पे अंगद को केचप चाहिए रहता है और वो अपने बेटे से मांगता है। लेकिन तभी वृंदा उसके पास लेके जाती है, लेकिन केचप उसके कपड़े पे गिर जाता है। ये देखने के बाद वृंदा काफ़ी हंसने लगती है और ऐसा लगता है कि एक पल के लिए दोनों ही अपने दुख को भूल जाते हैं और आपस में हंसते हुए पुराने दिनों को याद करने लगते हैं कि किस तरीके से ये घटना एक बार पहले भी हो चुका। पुराने दिनों को याद करके दोनों खुश होते हैं, लेकिन तभी अंगद को अब के दिन याद आ जाते हैं और वो काफ़ी गुस्सा होता है। वृंदा भी तुरंत वहाँ से चली जाती है कि अंगद उसके साथ में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। अब वहाँ पे जो लोग थे यानी कि सलोनी और मुन्नी आपस में बात करने लगते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम तो है, लेकिन दोनों समझने के लिए तैयार नहीं है। काश ये दोनों अपने प्रेम को समझ पाते और अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर सकते। दूसरी ओर देखते हैं कि विक्रांत कृपा को बताता है कि एक गलतफहमी ही काफ़ी होती है रिश्ते को ख़राब करने के लिए, और तभी उसको लॉयर का फ़ोन आता है। विक्रांत बोलता है कि गुड न्यूज़ सुनाना है, जल्दी सुनाओ कि आज डिवोर्स पेपर पर साइन हो रहा है कि नहीं। उसका वकील बोलता है कि नहीं, आज नहीं, वृंदा मैडम का मैसेज आया था, उन्होंने मना किया है। लेकिन विक्रांत बोलता है कि तुम वहाँ पे जाओ और उनको बोलो कि मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वकील पहुँच जाता है और वृंदा को बुलाता है और वो बोलता है कि डिवोर्स का पेपर रेडी है। ये सुनने के बाद वृंदा का बेटा अक्षय काफ़ी घबरा जाता है और वो बोलता है कि डिवोर्स, ये सब कुछ क्या चल रहा है। और वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाके चिपक जाता है और वो बोलता है कि माँ प्लीज़ आप डिवोर्स मत लो। इधर वृंदा पहुँचती है वकील के पास और वो बोलती है कि मैंने आपको मना किया था, आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने के लिए। वकील भी गुस्सा करता है और वो बोलने लगता है कि मैं एक वकील हूँ, आप सर इस तरीके से मुझे नहीं बोल सकती कि आप कभी भी आ जाओ कभी भी मत आओ, ये कोई खेल नहीं है। तभी देखते हैं कि अंगद के बच्चे काफ़ी रो रहे होते हैं और वो अंगद और वृंदा के पास में पहुंचते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग डिवोर्स मत लो। ऋतिक वहीं सबको समझाते हुए नजर आता है, लेकिन मुन्नी और सलोनी बोलती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, रुको ना, मुझे मम्मी से बात करना है। सलोनी देव को बोलती है कि तुम बच्चों को देखो, हम लोग बात करके आते हैं। कमरे में जाने के बाद दोनों ही वृंदा को समझाने लगते हैं, ये बोलकर कि भाभी आप बच्चों के बारे में तो सोचिए। दूसरी ओर देखते हैं कि ऋतिक भी अंगद को समझाते हुए नजर आता है इसी बात को लेकर कि भाई तुम्हें समझना चाहिए, मुझे क्यों बताना पड़ रहा है कि तुम भाभी से कितना प्यार करते हो, कम से तुम छोटे छोटे बच्चे के बारे में सोचो, उन दोनों के ऊपर क्या बीत रही है। इधर देखते हैं कि बच्चे देव से पूछते हैं कि अंकल क्या सच में मम्मी डैडी का तलाक होने वाला है। देव बोलता है कि हाँ भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़े तो बहुत हो रहे हैं। और तभी उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो बात करने के लिए चला जाता है। बच्चे इधर आपस में लिपट के रो रहे होते हैं। दूसरी ओर कमरे में देखते हैं कि वृंदा सलोनी और मुन्नी को समझाती है कि जब मेरी बेटी बड़ी होकर मुझसे पूछेगी कि जो इंसान तुम्हारा इज्जत नहीं करता तो तुम उसके साथ में कैसे रह ली, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी, क्या मैं भी उसको यही सब कुछ सिखाऊंगी।